नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में मैंने कुंडली ली हुई है मिस्टर अतुल की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 2000 की। टाइम है सुबह का 10:15 का। प्लेस है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। इनका क्वेश्चन था अपनी जॉब के बारे में और अपने करियर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुंडली बनाई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका कर्म भाव है, दसम भाव जिसको बोलते हैं, दसम भाव का स्वामी जो है वो गुरु बैठा है द्वितीय भाव में। हालांकि गुरु जो है आपका लग्नेश भी है, क्योंकि मीन लगन की कुंडली है आपकी। तो सबसे पहले देखना ये है कि आपके भाग्य में नौकरी है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नौकरी जो है वो शनि महाराज जी हैं वो देते हैं। नौकरी जो भी मिलेगी, आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, ये डिपेंड करता है शनि की स्थिति पे। तो नौकरी के लिए सबसे पहले बता दूं कि जो शनि है वो मेष राशि में बैठा हुआ है नीच का होके। और साथ ही क्योंकि नीच का है तो यहाँ पे नौकरी करने के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही क्योंकि शनि जो है वो नीच का होकर बैठा हुआ है और उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि शनि जो है वो आपकी जो नौकरी है उसमें नौकरी लगने में अड़चन पैदा करेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। और साथ साथ देखता हूँ कि शनि जो है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, शनि जो है वो भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। और जो भरणी नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। मतलब ये है कि शनि जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके जो मालिक है उसका भी वो रिजल्ट देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शनि भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो भरणी नक्षत्र का स्वामी जो है वो शुक्र है। तो शुक्र बैठा है आपके कर्म भाव में। तो कर्म भाव में तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। तो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। तो वृष राशि और तुला राशि, अब यहाँ पे अष्टम भाव शुक्र को मिला हुआ है। तो अष्टम भाव का स्वामी जहाँ भी जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की जो फल है उसमें कमी करेगा। तो यहाँ पे दसम भाव में आपका जो है कर्म से रिलेटेड आपका जो नौकरी का जो आपका व्यवसाय है उसमें वो कमी करेगा। तो शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं है। और साथ ही जो है शनि पहले से नीच का है और नीच के होने के बाद साथ साथ जिस नक्षत्र पे बैठा हुआ है उसका जो स्वामी है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरी बात मैं करूँ कि शनि जो है वो यहाँ पे नीच का होता ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गुरु की, तो गुरु जो है वो पहले आपको बताया कि दसम भाव और लगन का स्वामी है, बैठा है द्वितीय भाव में। तो यहाँ पे गुरु की हम देख लेते हैं। तो गुरु जो है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो गुरु जो है वो मेष राशि में बैठा हुआ अश्विनी नक्षत्र में। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है और केतु जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में। तो यहाँ पे मकर राशि में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो कुछ पॉजिटिव है आपके लिए। गुरु जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, पर ये तो तय है कि नौकरी यहाँ पे नहीं करवाएगा, क्योंकि नौकरी का जो भाव है वो षष्टम भाव भी इसको देखते हैं हम। षष्टम भाव देखने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो षष्टम भाव का जो स्वामी है, षष्टमेश जो है वहाँ पे जो षष्टम भाव में जो राशि है वो सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य जो है मकर राशि में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सूर्य के साथ केतु का बैठने का मतलब है कि यहाँ पे ग्रहण दोष बन रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। और साथ में आपका एक और ग्रह जो अच्छा है बुध है, जो कि केंद्र का स्वामी है, आपका माता का स्थान, सुख सुविधा का स्थान, वाहन का स्थान, और साथ में आपका पति का आपके जो पत्नी है उसका स्थान जो है वो बुध को मिला हुआ है। तो यहाँ पे बुध जो है वो यहाँ पे अस्त हैं। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सूर्य ग्रहण निर्माण हो रहा है, साथ में बुध जो है वो अस्त हो रहा है। तो सूर्य ग्रहण का निर्माण का मतलब ये है कि जो सूर्य है एक तो वो यहाँ पे कमी करेगा, यहाँ पे वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरी बात जो है कि इस भाव का स्वामी है तो यहाँ पे भी वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो नौकरी से संबंधित आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कंपटीशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कंपटीशन फाइट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग यहाँ पे या फिर नौकरी के योग यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि बुध जो है वो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। हालांकि अस्त है, लेकिन अस्त की स्थिति में आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि बुध जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बुध जो है यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो यहाँ पे मंगल की स्थिति हम देख लेते हैं। तो मंगल जो है वो द्वितीय भाव और
भाग्येश का स्वामी है, जो कि त्रिक भाव में मंगल जो है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे आपके। हाँ, हालांकि यहाँ पे भाग्येश होने के साथ साथ आपके द्वितीय भाव का भी होने के साथ साथ यहाँ पे आपकी विदेश सेटलमेंट के योग भी बनाएगा, विदेश जाने के योग बनाएगा। तो वहाँ पे आपकी जो है वो इनकम होने के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल जो है वो द्वितीय भाव का और नवम भाव का स्वामी है। पर मंगल की आपको अपने फेवर में करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। साथ ही जो है बुध जो है तो अभी इसका रिजल्ट दे पाएगा। बुध यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, बुध जो है वो आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। तो बुध जो है वो सप्तम भाव जो है यहाँ पे पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे आप कोई पार्टनरशिप में काम अगर करते हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, या फिर अपना कोई आप काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। आपको नौकरी की जो चांसेस हैं, नौकरी के जो योग हैं वो कुंडली में उस तरीके के नहीं बन रहे हैं, वो कम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं ग्रहों के जो आपको नौकरी दिलवा सकें। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मंगल, अब जैसे बुध जो है वो मंगल की नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मंगल के नक्षत्र में भी वो मंगल के जो जहाँ पे मंगल है और मंगल की जो राशियाँ हैं उनका रिजल्ट भी देगा। तो मंगल यहाँ पे 12वें भाव में है। तो 12वां भाव क्या दर्शाता है? 12वां भाव दर्शाता है कि अस्पतालों के खर्चे, व्यय और आपके जो विदेश सेटलमेंट के, क्योंकि 12वां भाव जो सेटलमेंट का भाव है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अब अगर आप अपना काम, आप किसी पार्टनरशिप में काम खोलते हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ जो है वो आपके विदेश सेटलमेंट के और विदेश जाने के योग भी बनेंगे। पर मंगल यहाँ पे आपको बताना, जो मंगल यहाँ पे 12वें भाव में है, आप मांगलिक भी हो तो आपके जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पे भी कष्टी आएगी, वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि इसकी जो 8वीं दृष्टि है वो भी सप्तम भाव में पड़ रही है, और साथ साथ मंगल की दृष्टि जो षष्टम भाव में भी पड़ रही है। तो यहाँ पे भी जो पहले मैं आपको बताया कि यहाँ पे आपकी जॉब के जो चांसेस हैं वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये था आपकी कुंडली के बारे में, जो आपने क्वेश्चन किए थे वो आपको बता दिए। आप अपना कार्य करेंगे, बुध तभी साथ दे पाएगा, क्योंकि अभी अस्त की स्थिति में है, तो वो तभी साथ दे पाएगा जब वो बली होगा। बली होने का मतलब है कि ये भी बलहीन है, अस्त है, तो आपका इसका रत्न धारण करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। पर इससे होगा ये कि आपके मंगल के भी इसमें परिणाम आएंगे, तो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप आपका अपना काम करते हैं तो जब आप कुछ गेन कर रहे हो तो खर्चा भी करना ही पड़ेगा, खर्चा भी होता है। आप अगर आपने, जैसे बुध जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी है, माता का स्थान है, सुख सुविधा का स्थान है, मकान का स्थान है, तो सुख सुविधा, गाड़ियाँ, बंगले जो भी हैं वो तभी मिलते हैं जब आप पैसा व्यय करोगे, जब पैसा खर्चोगे। तो ये कम्बिनेशंस बन रहा है इस 12वें भाव के साथ। तो यहाँ पे आपके योग बन रहे हैं कि आप अपना बिजनेस करेंगे, आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, या आप अपने माता के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा चलेगा। तो ये तो आज की आपकी कुंडली के बारे में। अगर आपको भी किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपने जो क्वेश्चन है उसको पूछने हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।